वो नेता जो चुनाव से ऐन पहले एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में पहुंचे थे, उनका नतीजा क्या हुआ। ऐसे कुछ खास चेहरों के नतीजों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में मंत्री रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 के ठीक पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे थे सपा के टिकट पर, लेकिन उन्हें इस सीट पर करारी हार मिली। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिल नगर सीट पर हराया। सुरेंद्र कुशवाहा को 1,16,000 के करीब वोट मिले, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य की वोटों की संख्या 71,000 के आसपास रुक गई, यानी उन्हें करीब करीब 45,000 वोटों से करारी हार मिली। अब बात योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री रहे एक और नेता की, जो चुनाव से पहले भाजपा को छोड़कर सपा में पहुंच गए थे। बात धर्म सिंह सैनी की, जो नकुड़ सीट से चुनाव लड़ रहे थे। सपा के टिकट पर लड़ रहे धर्म सिंह सैनी को यहां से करीब 1,03,799 वोट मिले, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी के मुकेश चौधरी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मुकेश चौधरी को नकुड़ से करीब 1,04,114 वोट मिले। काफी नजदीकी फाइट रही और दोनों के बीच वोट परसेंटेज का अंतर 1% से भी कम का रहा। ये थे दो ऐसे नाम जो चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़कर सपा में पहुंचे, बीजेपी में मंत्री थे, लेकिन सपा में आने के बाद चुनाव हार गए। अब ऐसे एक नाम का जिक्र जो बीजेपी से सपा में पहुंचे, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार भी उन्होंने चुनाव जीतकर अपनी पार्टी को दिया। दारा सिंह चौहान घोसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे। वो बीजेपी को छोड़कर सपा में पहुंचे थे और उन्होंने यहां से जीत दर्ज की। दारा सिंह चौहान को 1,08,000 के करीब वोट मिले। इस सीट पर दूसरे नंबर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार राजभर, जिन्हें करीब 86,214 वोट मिले। दारा सिंह चौहान को घोसी सीट पर 42.21% वोट मिले, यानी उन्होंने यहां से एक अच्छी जीत हासिल की। ऐसा नहीं है कि तमाम नेता ऐसे ही थे जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा में पहुंचे थे। तमाम ऐसे नाम भी थे जो सपा को छोड़कर या कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले आए थे और उन्हें टिकट भी मिला। ऐसे नामों का जिक्र भी करते हैं। इस फहरिस्त में पहला नाम ध्यान आता है आदित्य सिंह का, जो रायबरेली से कांग्रेस की विधायक थी, लेकिन इस चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में आ गई। आदित्य सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने भी रायबरेली से टिकट दिया और यहां से आदित्य सिंह ने एक बड़ी और अच्छी जीत हासिल की है। आदित्य सिंह को 1,02,429 वोट मिले। उनका वोट परसेंटेज करीब 45% के अल्ले पल्ले रहा। इस सीट पर यानी रायबरेली पर दूसरे नंबर पर रहे राम प्रताप यादव सपा के, जिन्हें 95,254 वोट मिले। राम प्रताप यादव के खाते में करीब 41% वोट आए। इसी तरह सपा के नितिन अग्रवाल इस चुनाव से पहले सपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। वे हरदोई सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और यहां से उन्हें एक बड़ी जीत हासिल हुई है। भाजपा के नितिन अग्रवाल को 1,26,750 वोट मिले। उन्होंने हरदोई में समाजवादी पार्टी के अनिल वर्मा को हराया, जिन्हें 84,339 वोट मिले। हरदोई सीट पर नितिन अग्रवाल का वोट परसेंटेज 53% से भी ज्यादा रहा। नितिन अग्रवाल के बारे में ये बात बतानी जरूरी है कि हरदोई सीट पर एक लंबे समय से अग्रवाल परिवार का रसूख रहा है। यहां से शीर्षचंद अग्रवाल 1974 में जीतकर हरदोई से विधायक बने थे। इसके बाद 1980 में उनके बेटे नरेश चंद अग्रवाल यहां से जीते। 1989 से 2007 के चुनाव तक लगातार नरेश चंद अग्रवाल यहां से जीतते रहे। उन्होंने 1989, 1991, 1993, 1996, 2002 और 2007 में जीत दर्ज की। 7 बार यानी हरदोई से विधायक रहे। 2012 और 2017 में नरेश चंद्र अग्रवाल के बेटे नितिन हरदोई से विधायक बने। इस बार भी नितिन हरदोई से विधायक बने हैं, लेकिन सपा नहीं बल्कि बीजेपी के टिकट पर। इस बीच तमाम ऐसे नाम भी रहे जो अलग अलग पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वो चुनावी मैदान में नहीं दिखे। इसमें 2 नाम खास हैं। पहला नाम है जितिन प्रसाद का, जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्हें मंत्री पद पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार में मिल चुका था। इसके अलावा अपर्णा यादव, जो सपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई थी, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की पत्नी, उनकी बहू, उन्हें भी इस बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला है।
अपर्णा हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, तमाम प्रचार के काम में एक्टिव रही। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।